बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। नाज़रीन गिरामी, इस वीडियो में पंजाब के सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है, अच्छी खबर है कि बेवा की ताहयात पेंशन बहाल कर दी गई है। और इस सिलसिले में आज 20 अगस्त 2025 को बाकायदा तौर पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फाइनेंस डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और बेवा की ताहयात बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और इस हद तक यानी बेवा की पेंशन बहाली, ताहयात बहाली तक 2 दिसंबर 2024 का जो एक ज़ालिमाना नोटिफिकेशन जारी किया था गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, वो बेवा की ताहयात पेंशन बहाली तक जो है वो उसको मुअत्तल कर दिया है। तो इस नोटिफिकेशन की क्या तफसीलात हैं वो आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो नाज़रीन गिरामी, ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। 20 अगस्त 2025 का नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये नोटिफिकेशन है। इसको मैं पढ़ देता हूँ आपके सामने कि इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड अंडर सेक्शन 23 ऑफ द पंजाब सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1974, Governor of the Punjab is pleased to make the following amendments in the Punjab Civil Services Pension Rules with effect from 2/12/2024, यानी 2/12/2024 को जो नोटिफिकेशन किया गया था जारी, जिसमें जो मुलाजिम पेंशनर था उसकी बेवा की पेंशन 10 साल कर दी गई थी उसकी वफ़ात के बाद, तो उसको जो है अब बहाल कर दिया गया है उसी डेट से 2/12/2024 से उसको बहाल कर दिया गया है। ये नीचे आप पढ़ सकते हैं कि ए फैमिली पेंशन सेंक्शनड अंडर दिस रूल शैल बी एडमिसिबल टू द एक्सटेंट ऑफ स्पाउस फॉर लाइफ ऑल टिल री मैरिज। इसका मतलब ये है कि अगर कोई जो पेंशनर है मर्द, वो फौत हो जाता है, तो पहले जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था 2/12/2024 को, तो उसकी पेंशन 10 साल कर दी गई थी फैमिली पेंशन, लेकिन अब इसको बहाल कर दिया गया है। और इसी तरह वाइस वर्सा कि अगर कोई फ़ीमेल सरकारी मुलाजिम है और वो पेंशनर है, फौत हो जाती है, तो उसका जो रंडवा होगा वो भी लाइफ टाइम पेंशन लेगा फॉर लाइफ और टिल री मैरिज, या दूसरी शादी करने तक। बाज़ दोस्त ये सवाल भी करते रहते हैं कि मर्द को तो इस्लाम ने 4 शादियों की इजाज़त दी है, वो इस्लामी हद तक है, लेकिन जहाँ तक कानून की बात है तो कानून में ये है कि अगर आप अपनी बेवा की, अपनी वाइफ की या बेवा की पेंशन ले रहे हैं, तो यानी अपनी वाइफ की बहैसियत शौहर पेंशन ले रहे हैं अपनी बीवी की और दूसरी शादी कर लेते हैं, तो इस्लाम की हद तक तो दूसरी शादी ठीक है, लेकिन चूँकि बेवा की, अपनी बीवी की पेंशन ले रहे थे आप, तो वो फिर चूँकि आपने शादी कर ली है तो वो पेंशन, फैमिली पेंशन ख़त्म हो जाएगी। तो बहरहाल ये एक अच्छा नोटिफिकेशन जारी किया है। 2/12/2024 से इसका इत्तलाक़ होगा और इस दौरान यानी 2/12/2024 से लेकर आज 20 अगस्त 2025 के दौरान अगर कोई बेवा जिसकी पेंशन चालू हुई है अपने शौहर के, पेंशनर के वफ़ात के बाद 10 साल के लिए, तो अब उसको लाइफ टाइम कर दिया गया है। इसी तरह अगर किसी रंडवे की, शौहर की, यानी वो अगर अपनी बीवी की पेंशन ले रहा था तो वो पहले 10 साल थी, तो अब उसको वापस कर दिया गया है, अब वो ताहयात होगी या दूसरी शादी करने तक होगी। तो ये नोटिफिकेशन जारी किया है हुकूमत पंजाब ने। और जो नोटिफिकेशन था 2/12/2024 का, वो बाकी उसकी जो शिकें हैं वो बहाल हैं, जिसमें जो है वो एवरेज बेसिक पे वाली शिक है वो भी बहाल है, और इसमें जो 50% एडहॉक रिलीफ अलाउंस का पेंशन इंक्रीज़ वाली शिक है वो भी बहाल है, जिसकी वजह से इस मरतबा 5% पेंशन में इजाफ़ा हुआ है। तो बाकी सारी चीज़ें बहाल हैं, लेकिन जहाँ तक ये जो है फैमिली पेंशन, इसमें आप देख सकते हैं कि 10 साल की गई थी टू द एक्सटेंट ऑफ स्पाउस, और बच्चों की फैमिली पेंशन ख़त्म कर दी गई थी।
तो जो नोटिफिकेशन रिवाइज जारी हुआ है ये वाला, इसमें बच्चों की फैमिली पेंशन बहाल नहीं की गई। इसमें सिर्फ बेवा की या उसके शौहर रंडवा की जो है वो पेंशन, फैमिली पेंशन ताहयात बहाल की गई है, या दूसरी शादी करने तक। बच्चों का जो है वो स्टेटस पहले की तरह रहेगा। 2/12/2024 के बाद के उनकी जो पेंशन है वो ख़त्म, यानी कोई बेवा बेटी है, गैर शादीशुदा बेटी है, मुतलका बेटी है, या कोई माजूर बच्चा है, तो उसको पंजाब में फैमिली पेंशन नहीं मिलेगी। तो इसको भी रिवाइज़ किया जाना ज़रूरी है। कम से कम वफाक की हद तक तो कर दें कि वफाक में बच्चों की जो पेंशन है वो 10 साल, और माजूर की जो है माजूर बच्चे की पेंशन वो ताहयात है। तो इसको कम से कम वफाक की लेवल तक जो है वो ले जाना चाहिए। उसी तरह का नोटिफिकेशन आना चाहिए, उसी के बराबर करना चाहिए, और दीगर चीज़ें जो हैं वो भी ख़त्म की जानी चाहिए। 2024 का जो नोटिफिकेशन है वो उसको मुकम्मल तौर पर वापस लेना चाहिए। इससे जो पंजाब के मुलाजमीन हैं उनके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती और नाइंसाफ़ी हो रही है। तो ये आज की वीडियो थी, इम्पॉर्टेंट लेटर था जो आपकी खिदमत में पेश किया गया। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।